ट्रेडिंग की दुनिया में चार्ट्स को पढ़ना ही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक कैंडल और हर एक मूव के पीछे एक छिपा हुआ सीक्रेट काम करता है? इसे कहते हैं लिक्विडिटी, और आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आप एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखते हैं, ट्रेड में एंटर करते हैं और बूम, प्राइस अचानक पलट जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? खैर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, मार्केट ट्रैप्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको लिक्विडिटी को समझना होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे ये मार्केट की गाड़ी का पेट्रोल है। इसके बिना मार्केट 1 इंच भी नहीं हिल सकता। तो ये लिक्विडिटी आखिर है क्या चीज़? बहुत ही सिंपल भाषा में, ये मार्केट में मौजूद खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ है, जो अलग अलग कीमतों पर खरीदने या बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। ये असल में वो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो बस अपने ट्रिगर होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बड़ा मजेदार है। मान लीजिए बाजार में 1000 लोग कुछ बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 800 हैं। तो क्या होगा? जाहिर है सिर्फ 800 सौदे ही हो पाएंगे, और बाकी के 200 बेचने वाले वो इंतजार करते रह जाएंगे। और पता है, यही जो 200 ऑर्डर बच गए ना, बस यही है लिक्विडिटी। तो एक ट्रेडर के तौर पर असली खेल क्या है? असली खेल है चार्ट पर वो जगह ढूंढना जहां सबसे ज्यादा बाय और सेल ऑर्डर्स का झुंड लगा हुआ है, क्योंकि जहां भीड़ होगी वहीं तो असली एक्शन होगा। चलो, अब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे चार्ट पर ढूंढे कैसे। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। आइए इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं और सीखते हैं कि इस छिपे हुए खजाने को कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, लिक्विडिटी ना ज्यादातर 2 खास जगहों पर छिपकर बैठी होती है। पहली जगह है इक्वल हाइज और इक्वल लोज, मतलब वो लेवल जहां प्राइस बार बार आकर पलटता है। और दूसरी जगह है एक ट्रेंड के स्विंग पॉइंट्स, यानी वो मोड़ जहां से कीमत घूमती है। और ये दोनों ही जगहें समझ लीजिए स्टॉप लॉस का अड्डा है। जरा सोचिए, जब प्राइस बार बार एक ही हाई या लो को छूता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो वहीं अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, जो लोग बेच रहे होते हैं उनका स्टॉप लॉस असल में एक बाय ऑर्डर होता है। इसे हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। और इसी तरह जो खरीद रहे होते हैं उनका स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होता है, जिसे हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। जरा सोचिए, अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, तो ज्यादातर सेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे? इसी सवाल का जवाब हमें हमारे दूसरे पैटर्न तक ले जाएगा। तो इसका जवाब क्या है? जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो स्मार्ट सेलर्स अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए स्टॉप लॉस को हर नए स्विंग हाई के ठीक ऊपर खिसकाते जाते हैं। ये बिल्कुल एक निशान छोड़ने जैसा है, और मार्केट के बड़े खिलाड़ी इसी रास्ते पर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। और फिर गेम पलट जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, जब कीमत अचानक पलटती है और उस स्विंग हाई को तोड़ देती है, तो उन सभी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है। एक के बाद एक ऑर्डर ट्रिगर होते हैं और एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो जाती है। मार्केट जानबूझकर ट्रेंड के खिलाफ जाता है, सिर्फ उन सारे ऑर्डर्स को निगलने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े खिलाड़ी, मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल बनाम एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप मार्केट को एक प्रो की तरह देखने लगेंगे। इन दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज के सबसे ऊपर वाले हाई और सबसे नीचे वाले लो पर मिलेगी। वहीं इंटरनल लिक्विडिटी उसी रेंज के अंदर जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव या स्विंग पॉइंट्स बनते हैं, वहां छिपी होती है। अब इस पूरी थ्योरी को ना एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं, जो अक्सर निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में देखने को मिलता है। ये हमें सिखाएगा कि बड़े खिलाड़ी कैसे एक परफेक्ट जाल बिछाते हैं। तो ये जाल बिछाया कैसे जाता है? इसके 4 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, मार्केट जानबूझकर रेंज के हाई को तोड़ता है ताकि सबको लगे कि एक जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है। दूसरा, रिटेल ट्रेडर्स फोमो में आकर खरीदने लगते हैं और अपने स्टॉप लॉस नीचे लगा देते हैं, और बस यहीं बन जाती है नई इंटरनल लिक्विडिटी। तीसरा, अचानक मार्केट तेजी से नीचे गिरता है। और चौथा, वो उन सभी नए स्टॉप लॉस को खाने के लिए नीचे जाता है जो अभी अभी बने थे, और बस खेल खत्म। ये चार्ट एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी देता है। देखिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास ट्रेड करना वैसे ही रिस्की है।
लेकिन जब मार्केट एक एक्सटर्नल स्वीप कर चुका हो तो इंटरनल लिक्विडिटी के पास ट्रेड करना आग से खेलने जैसा है। मतलब ये एक तरह का नो गो जोन है जहां आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि चार्ट पढ़ना सिर्फ लाइनें और पैटर्न देखना नहीं है। ये एक आर्ट है, एक कला। और किसी भी आर्ट की तरह इसमें मास्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। चार्ट रीडिंग एक कला है। इसमें माहिर होने के लिए अभ्यास की जरूरत है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको चार्ट्स के साथ वक्त बिताना होगा, इन पैटर्न्स को बार बार देखना होगा, तब जाकर आपकी आंखें इन्हें पहचानने लगेंगी। तो बस अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, क्या आप सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें देख रहे हैं या आपको उन ऑर्डर्स की कहानी दिखाई दे रही है जो मार्केट को चला रहे हैं? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल आपके ट्रेडिंग करने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।